इस बार का जो गठबंधन है ना, जी जो एनडीए का गठबंधन है, इतना मजबूत गठबंधन है जी कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा 2010 को फिर दोहराएगा। जी पहले से जैसे नौकरी की बात कर रहे हैं, तो नौकरी तो पहले से आ रहा है ना। 10 लाख का नौकरी हम लोग तो दे रहे हैं सबको, चाहे वो टीचर का बहाली हो, जो जूनियर इंजीनियर की बहाली हो, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली हो, डॉक्टर की बहाली हो, होम्योपैथी डॉक्टर की बहाली हो, सब जगह पे काम चल रहा है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान आज फतुहा का क्षेत्र भ्रमण पे हम लोग निकले थे और आज फतुहा से बीजेपी से भावी संभावित प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार सिंह जी हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़ रहे हैं। और पिछले बार भी ये चुनावी मैदान में आए थे, लेकिन लगभग 11% वोटों से ये पीछे रह गए थे विधानसभा पहुंचने से। चलिए, सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके यूट्यूब चैनल को बताएं क्या आदेश है। नहीं, आदेश तो हम नहीं कर सकते सर, लेकिन अनुरोध और रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि पिछले बार जो खामियां रही थी, इस बार उसे पूरा कैसे करने की तैयारी है आपकी। देखिए, इस बार का जो गठबंधन है ना, जी जो एनडीए का गठबंधन है, इतना मजबूत गठबंधन है जी कि इस बार का जो रिजल्ट आएगा 2010 को फिर दोहराएगा। जी 2010 को फिर से दोहराएगा। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी जो है वो पूरी तरह आशीर्वाद देती है इस बार फिर से मैदान में आपको उतरने की इजाजत, या फिर कुछ और उस पर अभी किंतु परंतु है सर? नहीं, टिकट देना पार्टी का काम है, जी वो मेरा काम नहीं है। अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमें जो पार्टी का काम मिला है वो हमें करना है। जैसे अभी एनडीए का जो सम्मेलन चल रहा है, 16 तारीख को फतुहा विधानसभा का सम्मेलन है, जी तो जिम्मेवारी जो हमको पार्टी ने दिया है, अपना BL01 की जिम्मेवारी था, उसको हमने भली भांति पूरा किया। अभी ये सम्मेलन की तैयारी है, उसकी भी तैयारी में मैं लग गया हूँ। तो टिकट देना पार्टी का काम है, मेरा सिर्फ काम है जो पार्टी का आदेश को मानना, उसका काम करना। अभी क्या लगता है, फतुहा का जो माहौल है, वहां के लोगों के दिल दिमाग में आप अपने प्रति जोड़ने की कोशिश और प्रयास में क्या कर रहे हैं और कहां तक हो पा रहा है? मैं एक ही बात लोगों को कह रहा हूं कि आपने 3 बार से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया है। अगर ये 15 साल में अगर फतुहा का विकास हुआ है तो आप उन्हें वोट दें। अगर नहीं विकास हुआ है तो जो भी एनडीए से प्रत्याशी होगा उसको एक बार मौका देने का आप कष्ट करें। आपको क्या लगता है, विकास हुआ है? क्योंकि आप भी वहां लगातार लोगों से जुड़े रहते होंगे, हमें जहाँ। देखिए, विकास जो भी हुआ है वो हमारे नीतीश बाबू की सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जी जो भी विकास हुआ है, चाहे आज के डेट में 125 यूनिट बिजली फ्री हो, 400 से 1100 पेंशन हो गया हो, खानसामा का पेंशन बढ़ गया हो, होम गार्ड का तनख्वाह बढ़ गया हो, जितना भी तरह का कार्य है, जी कोई वहाँ के माननीय विधायक और आरजेडी के द्वारा आज तक, बीच में भी आरजेडी की भी सरकार रही, जी लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आज भी देखिए, पुनपुन का पानी चारों तरफ फैल रहा है, वाटर मैनेजमेंट का कोई काम नहीं हो पाया। आज हमारे MP हैं रविशंकर भैया के प्रयास से फतुहा का जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है, बख्तियारपुर में फ्लाईओवर बनने जा रहा है, बहुत सारा 4 लेन का काम अभी चल रहा है। तो ये सब काम भारत की सरकार और यहाँ के एनडीए से जेडीयू की सरकार मिला करके हम लोगों ने अच्छा काम किया है अभी। क्या लग रहा है कि कितना सही है चुनाव के ठीक पहले इन तमाम चीजों की घोषणाएं सरकार के द्वारा? नहीं, एक घोषणा तो पहले से, जैसे नौकरी की बात कर रहे हैं, तो नौकरी तो पहले से आ रहा है ना। 10 लाख का नौकरी हम लोग तो दे रहे हैं सबको, चाहे वो टीचर का बहाली हो, जो जूनियर इंजीनियर की बहाली हो, असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली हो, डॉक्टर की बहाली हो, होम्योपैथी डॉक्टर की बहाली हो, सब जगह पे काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है तो वह बहाली नहीं कर रही है। ये प्रक्रिया है सरकार का, ये होते रहता है सब काम। अभी टेंडर बहुत सारा निकल रहा है तो आप बोलेंगे कि इलेक्शन है तो टेंडर है, उसके पहले भी हजारों हजार करोड़ का काम हुआ है। जी, अभी एक सवाल लगातार लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि बीजेपी से बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, या ऐसे लेवल के जो भी टॉप लीडर हैं, वो बिहार चुनावी यात्रा में आ रहे हैं, अलग अलग जगह लोगों से मिल रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के रूप में ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा।
लेकिन अगला सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, इस पे कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। नहीं, देखिए अगला सीएम कौन होंगे, हम तो छोटा एक मैं आदमी हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ। सीएम होना नहीं होना न मैं बना सकता हूँ न बिगाड़ सकता हूँ, वो लोग ऊपर शीर्ष के नेता लोग तय करेंगे। नीतीश बाबू का भी कार्यकाल बढ़िया रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं, अच्छे छवि के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। तो पार्टी किसको बनाएगी वो हमको कहना हमारे बस की चीज भी नहीं हो। सर चलिए फतुहा पे ही हम सवाल लेते हैं आपसे। फतुहा में आप यदि प्रतिनिधि के तौर पे आते हैं, बनकर नेता बनकर फतुहा का आते हैं, तो फतुहा के लिए क्या एजेंडा है आपके पास डेवलपमेंट का? देखिए फतुहा का सबसे पहला जो गुंडागर्दी है जी। फतुहा में, कोई बेचारा अगर जमीन बेचना चाहता है तो भू माफिया के बिना वो जमीन नहीं बेच सकता है। सबसे पहली प्राथमिकता वो तो हमारी है जी। कि वो भू माफिया को मैं समाप्त कर दूंगा, चाहे कोई हो, किसी जाति से हो, उससे भी कोई हमको मतलब नहीं है। वो हमें वोट करेंगे नहीं करेंगे उससे भी कोई लेना देना नहीं। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है और मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले इस काम को ख़त्म कर देंगे। दूसरा काम है कि इस इतने बड़े क्षेत्र में कोई बढ़िया स्कूल नहीं है लड़कियों के लिए, वो मेरी प्राथमिकता है कि लड़की का स्कूल हो। बच्चे लोग को खेलने के लिए कोई फतुहा में प्ले ग्राउंड नहीं है, या कोई भी स्पोर्ट्स सेंटर नहीं आज तक बन पाया है कि लड़के लोग खेलें, कबड्डी खेलें, बैडमिंटन खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें। कहीं भी तो कुछ मौका मिलेगा, वो कोई जगह आज तक ये लोगों ने डेवलप नहीं किया, उसको मैं डेवलप करूँगा। गरीबों के लिए एक भी ऐसा कम्युनिटी हॉल नहीं है कि जो उसको कम सस्ते दर पे उपलब्ध हो सके, कि अपना बेटी का विवाह कर सके, अपने बेटा का विवाह कर सके। उसकी ये सब प्राथमिकता रहेगी। मतलब जो भी काम रहेगा वो किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं रहेगा, सबको फायदा होगा। हम ऐसा काम करके चलेंगे। सबको फायदा होगा। लेकिन अब समय को ध्यान में रखते हुए लास्ट सवाल हम आपसे लेंगे सर, फतुहा विधानसभा के लोगों से अपील के तौर पे 2 लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक लाइन में कहना चाहेंगे कि अगर आपका 15 साल में विकास हुआ है तो आप जो आरजेडी के उम्मीदवार रहेंगे उनको आप वोट करें, और अगर विकास 15 साल में नहीं हुआ है तो एक बार एनडीए का प्रत्याशी को जरूर आजमा करके देखना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे फतुहा से संभावित प्रत्याशी बीजेपी से हैं सत्येंद्र कुमार सिंह को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से फतुहा की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर हम खरे उतरेंगे, और खास करके जो पिछले 15 वर्षों से आरजेडी से विधायक हैं उन्होंने धरातल पे कुछ काम करते नजर नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने ये भी कहा कि जो भी विकास वहां का हुआ है वो नीतीश सरकार और मोदी सरकार, मतलब एनडीए की डबल इंजन की सरकार के द्वारा की गई है। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? फतुहा के अगले विधायक के तौर पे आप किन्हें देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। उसके साथ साथ बिहार का अगला सीएम कौन होंगे, इसके लिए ये भी सवाल हम आपके ऊपर छोड़ कर जाते हैं, इसको ही कमेंट करके आप जरूर बताएं। फिलहाल अपनी प्रतिक्रिया देकर आप बने रहें जनता जागरण के साथ। आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।